बनी रहिएगा जो कि इस पूरे मामले को लेकर पूर्व सीएम जीतन राम मांझी का बयान भी सामने आया है। हमें सर्वदलीय बैठक का इंतजार है, उनकी ओर से कहा गया। सीएम नीतीश ने भी कहा था कि वो सर्वदलीय बैठक बुलाएंगे, जो भी संशोधन हो उसे कराया जाए ताकि जान बचाई जा सके। शराबबंदी को लेकर जीतन राम मांझी ने इससे पहले भी बैठकों की बात कही थी। उन्होंने ये भी कहा है कि सीएम नीतीश ने भी कहा था कि वो सर्वदलीय बैठक बुलाएंगे, जो भी संशोधन हो यानी कि शराबबंदी में जो भी संशोधन हो उसे कराया जाए ताकि जान बचाई जा सके। मोतिहारी में लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है और इसको लेकर प्रतिक्रियाओं का दौर भी लगातार जारी है। इसी कड़ी में मोतिहारी संदिग्ध मौत मामले को लेकर पूर्व सीएम जीतन राम मांझी का बयान भी सामने आया। देखिए, शराब का जहाँ तक सवाल है उस पर हम लोगों ने बहुत सारी बातें कही हैं। अब सवाल है कि बार बार एक बात को कह कर के आदमी हल्का होता है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री के नॉलेज में ये बात है नहीं है, सो बात नहीं है, लेकिन अपने तय उन्होंने ही डिक्लेयर किया है कि एक बार सार्वजनिक बैठक, सर्वदलीय बैठक बुलावेंगे। तो सकारात्मक रुख है। एक समीक्षा, 2 समीक्षा, 3 समीक्षा किए हैं, हम ही लोग बात बोलते रहे हैं उसी पर। अभी भी हम लोग कहते हैं कि साहब उससे गरीबों को बड़ी घाटा हो रहा है और विषैला शराब से अधिक लोग मारे जा रहे हैं। तो इस पर उन्होंने कह रखा है कि हम सर्वदलीय बैठक बुला करके कुछ निर्णय लेंगे और बहुत लोग मांग भी कर रहे हैं। हम लोग भी इस संदर्भ में मांग करेंगे कि सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए और विषैली शराब से मृत्यु जो हो रही है अब रोका जाए उसको। वहीं तमाम प्रतिक्रियाओं का दौर भी जारी है। जीतन राम मांझी का बयान भी सामने आया है और साथ ही रजनीश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रजनीश, प्रतिक्रियाओं का दौर लगातार जारी है। इसी कड़ी में जीतन राम मांझी, जिन्होंने इस बात का पहले भी जिक्र किया था कि सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए और अगर बिहार में शराबबंदी है उसमें संशोधन की जरूरत है तो वो भी होना चाहिए। इसी कड़ी में उन्होंने एक बार फिर से कह दिया है कि सीएम नीतीश कुमार ने कहा था सर्वदलीय बैठक करेंगे, लेकिन अब तक वो बैठक नहीं हो पाई। प्रीति, देखिए, जीतन राम मांझी इस तरीके के बयान देते रहे हैं और अभी होली से पहले हमसे जो बातें हुई थी उनकी ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कहा था, कोई ऑफ द रिकॉर्ड नहीं, कि अगर दवा के तौर पे थोड़ी थोड़ी पी जाए और लिया जाए तो कोई समस्या नहीं है। और लिहाजा इस बात को भी उन्होंने दोहराया था कि बार बार एक ही बात को कहना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जो स्थिति है उसकी समीक्षा होनी चाहिए और सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए और कोई निर्णय जो है वो लिया जाना चाहिए। और यहाँ भी देखेंगे प्रीति कि जो ज़्यादातर जो पीड़ित हैं वो हरिजन बस्ती के इलाके के, लक्ष्मीपुर में जितने इलाकों में अभी हम गए हैं ज़्यादातर उन्हीं इलाकों के उन्हीं समुदाय के लोग जो हैं वो शामिल है, जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, गेहूँ की कटनी में हैं। तो इस तरीके से जीतन राम मांझी जो है इनकी बात उठाते रहे हैं और एक बार फिर उन्होंने इस बात को कहा है। दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष अपनी बातों को कह रहे हैं, सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। दूसरी ओर सरकार जो है इस मसले पर कई बार अपनी पीठ जो है वो थपथपाई है, हालांकि उनका अपना एक जो आंकड़ा डाटा है और चीज़ों की समीक्षा है। कहते रहे कि यहाँ पे शराबबंदी को लेकर दूसरे राज्यों की टीम आकर स्थिति और जो कुछ अच्छाई है उसको देखी है। देखिए, शराबबंदी से कोई इनकार नहीं है और हर लोग जो है इसका समर्थन करते हैं, लेकिन जो प्रभावी होना चाहिए था, जिस तरीके से कायदे कानून और इस पर नियंत्रण होने चाहिए थे, उसमें खामियां हैं। और प्रशासन के स्तर पर जो पूरी बातें हैं जो निकल कर आ रही, जिनके कंधों पर जवाबदेही, जिनके नाक के नीचे या थाना के आसपास अगर इस तरीके से अवैध धंधे फल फूल रहे तो सवाल तो उठेंगे और निशाने तो साधे जाएंगे और अब इस पर राजनीति जो है इसको लेकर वो शुरू है। बिल्कुल रजनीश, फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया। आप ग्राउंड जीरो पर बने हैं, तमाम अपडेट हम आपसे आगे भी लेते रहेंगे। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर